from the कुछ ऐसे अस्त्र जो कि गॉड की तरफ से इंसानों को गिफ्ट मिले और हर अस्त्र में कोई ना कोई ताकत मौजूद है, मगर उन सब अस्त्रों में सबसे महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र है जो इतना पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स को अकेला ही खत्म कर सकता है। अब एक इंसान उसको हासिल करना चाहता है, जिसे रोकने के लिए तमाम पुजारी उसका मिलकर मुकाबला करते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम ब्रह्मास्त्र। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सौ साल पहले कुछ पुजारियों ने महादेव को खुश करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर महादेव ने उन्हें कुछ खास शक्तियों वाले अस्त्र दिए, जिसे हासिल करके इंसान कई गुना पावरफुल हो गए। और उसी दौरान उन सब अस्त्रों में सबसे महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी बना, जिसे सारे पुजारियों ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, मगर उसकी शक्तियों के आगे सब बेबस हो गए। फिर इन सब पुजारियों ने मिलकर पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और ब्रह्मास्त्र को पत्थर में कैद कर दिया ताकि वो कंट्रोल में रह सके। जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वो अस्त्र आगे बढ़ते गए और फिर पैदा हुआ एक ऐसा इंसान जो हर हालत में ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहता था। फिर 30 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें शाहरुख खान एज साइंटिस्ट मोहन को दिखाया जाता है, जिन पे सडनली कुछ लोग हमला करके ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा मांगने लगते हैं। दरअसल ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को देखते हुए पुजारियों ने उसे एक पत्थर में कैद करके 3 टुकड़ों में बांट दिया था, ताकि कोई भी बुरी ताकतें उसे हासिल ना कर सके। और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा मोहन के पास भी है, जो उन्हीं पुजारियों की नस्ल में से है। वो टुकड़ा एक बॉक्स के अंदर मौजूद है, जिसमें दूरबीन का रूप लिया हुआ है, और जब तक इसके मालिक का खून के कुछ कतरे उस बॉक्स पे नहीं गिरेंगे, ये बॉक्स वापस अपने रूप में नहीं आएगा। तभी वो दोनों शैतान मोहन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर मोहन अपने वानर अस्त्र का इस्तेमाल करके एक बंदर जैसी ताकतें हासिल कर लेता है। और बिलीव मी, वो सीन बहुत ज्यादा औसम है। कुछ देर बाद माहौल ठंडा हो जाने के बाद मोहन दोबारा नीचे आ जाता है, मगर उसकी बदकिस्मती थी कि इन दोनों शैतानों की बॉस जुनून वहां आ चुकी थी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मोहन भी उसके आगे कुछ नहीं कर पाता। जुनून पहला टुकड़ा हासिल कर लेती है और मोहन का माइंड कंट्रोल करके वो बाकी बचे टुकड़ों के बारे में पूछती है, जिसपे मोहन बताता है कि दूसरा टुकड़ा अनीश शेट्टी के पास है और तीसरा टुकड़ा हिमालय में गुरु अरविंद के पास। जुनून दूसरे टुकड़े का एड्रेस तो ले लेती है, मगर मोहन तीसरे टुकड़े का एड्रेस बताने से पहले ही वापस होश में आ जाता है और उसी वक्त वो बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है, ताकि इन लोगों को तीसरा टुकड़ा कभी ना मिल सके। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां फिल्म के हीरो रणवीर कपूर एज शिवा दिखाए जाते हैं, जो कि एक डीजे के तौर पे अपना इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, जहां उनकी नजर फिल्म की मेन हीरोइन आलिया भट्ट एज ईशा पे पड़ती है। और एज यूजुअल हर फिल्म की तरह इन दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ईशा और शिवा एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तब शिवा अपने बारे में बताता है कि मेरे माँ बाप नहीं है। लोग बताते हैं मैं 1 साल का था जब मेरे घर में आग लगी, मेरी माँ तो मर गई, मगर मैं न जाने कैसे बच गया। तब मरने से पहले मेरी माँ ने मेरे लिए एक शंख छोड़ा, जिसे मैं बहुत ज्यादा संभाल के रखता हूँ। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, मगर इतने में शिवा को विजन्स आते हैं, जहाँ वो मोहन की मौत और बाकी सारी बैक स्टोरी न जाने कैसे जान लेता है, और उस दूसरे शख्स के बारे में भी जिसको जुनून पकड़ने वाली है। शिवा सारी बात ईशा को बता देता है। तब ये दोनों फैसला करते हैं कि उस आर्टिस्ट यानी अनीश शेट्टी को बचा के रहेंगे। ये दोनों फौरन ही निकल पड़ते हैं, जहाँ एक और राज खुलता है। शिवा के हाथ के पास एक आग आ जाती है और उसका हाथ नहीं जलता। तब वो सारी बात ईशा को भी बता देता है, क्योंकि उसने ये चीज देख ली थी। वो बता देता है कि न जाने क्यों मेरे ऊपर आग से जलने का कोई असर नहीं होता, और जब भी मैं बहुत खुश होता हूँ ये आग मेरे बहुत नजदीक आ जाती है। ईशा शॉक्ड हो जाती है, मगर उसको शिवा से प्यार था, इसलिए वो सारी बात इग्नोर करके आगे बढ़ती है। और उस जगह पहुंचने पे शिवा की नजर जुनून के आदमी पे पड़ती है, जो मोहन का वानर अस्त्र का इस्तेमाल कर रहा था। ईशा फौरन जोर को भटका देती है, जिसका फायदा उठा के शिवा अनीश शेट्टी को सारा सच बता देता है कि किसी ब्रह्मास्त्र नामी टुकड़े के कुछ बुरे लोग आपसे छीनना चाहते हैं। अनीश शेट्टी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम, तुम कौन हो। तब इतने में ईशा की चीखने की आवाज आती है, जिसपे जोर ने हमला कर दिया था। शिवा उसको बचाने की कोशिश करता है, मगर जोर के पास वानर अस्त्र होने की वजह से शिवा कुछ भी नहीं कर पाता। फिर एंट्री मारते हैं अपने अनीश शेट्टी। और यकीन करें कि मूवी के VFX हॉलीवुड लेवल के हैं, आपको बहुत मजा आएगा। कार में वहां से भागते हुए विजन में शिवा को महसूस हो जाता है कि जुनून एक ट्रक में उनका पीछा कर रही है, ताकि वो गुरु तक भी पहुंच जाए। जिसे सुनने के बाद अनीश शेट्टी कार वहीं रुकवा देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम दोनों को नहीं जानता, मगर फिर भी मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, जिसे लेके तुम दोनों गुरु तक पहुंचाओगे और मैं यहाँ रह के शैतानों का खात्मा करूंगा। तब शिवा के जाने के बाद हम देखते हैं कि जुनून भी वहाँ आ चुकी है, जिसके सामने थे अनीश शेट्टी।
जो नंदी अस्त्र की ताकत का इस्तेमाल करके जुनून का ट्रक खाई में फेंक देते हैं और खुद भी खाई में गिर के मारे जाते हैं। बेचारे अनीश की मौत जाया हो जाती है क्योंकि जुनून ने कवच अस्त्र का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया था। फिर हम देखते हैं कि शिवा और ईशा हिमालय पहुंचने वाले थे, मगर उनका पीछा जुनून का एक आदमी रफ्तार कर रहा था और रफ्तार इन लोगों से दूसरा टुकड़ा लेने की पूरी कोशिश करता है, मगर शिवा बहादुरी से रफ्तार का सामना करता है और उसको पीछे छोड़ देता है। जिसके बाद ये लोग अनीश की बताई हुई जगह यानी गुरु के आश्रम पहुंच जाते हैं। गेट बंद होने की वजह से शिवा ऊपर से कूद के अंदर जाता है और तभी वहाँ किसी तरह रफ्तार भी आ चुका था। वो ईशा को मारने ही वाला था कि तभी ईशा को खो देने के डर से शिवा इतनी जोर से चीखता है कि उसमें से बहुत ज्यादा आग निकलती है जो रफ्तार को राख में बदल देती है, जिसके फौरन बाद शिवा बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जुनून अपने असली बॉस के पास जाती है जो कि एक पत्थर में कैद है। ये वही शख्स है जिसने मूवी के स्टार्ट यानी 30 साल पहले पुजारियों से गद्दारी करके ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की कोशिश की और इस शख्स का नाम देव है। जुनून अपने मालिक को ब्रह्मास्त्र का पहला टुकड़ा दिखा देती है और बताती है कि किसी अनजान लड़के ने दूसरा अस्त्र लेके हमारे एक आदमी को भी मार दिया। मुझे बाकी के टुकड़े हासिल करने के लिए और ज्यादा ताकतों की जरूरत है। जिसे सुनते ही देव की मूर्ति के आसपास रेड कलर की जबरदस्त बिजली चमकने लगती है। इधर गुरु अपने टीम के लोगों को बुलवा के आगाह करते हैं और बताते हैं कि सबको एक दूसरे से कनेक्ट रहना होगा ताकि वो मिल के अनजान शैतानों का खात्मा कर सकें जो ब्रह्मास्त्र को उनसे चुराना चाहते हैं। उसी दौरान शिवा की भी आंख खुल जाती है जो अपने सामने गुरु को देखता है और उन सब अस्त्रों के बारे में सवालात करता है। गुरुजी उसे कंप्लीट स्टोरी बता देते हैं कि कैसे अस्त्र इस धरती पे आया और हम में से एक देव नामी पुजारी जो कि अग्नि अस्त्र का मालिक है उसने ब्रह्मास्त्र हासिल करने की कोशिश की मगर वो मारा गया। शिवा कहता है कि मेरा इस मामला से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने आप लोगों की अमानत आप लोग तक पहुंचा दी और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम अपनी माँ के बारे में जानना नहीं चाहोगे या फिर अपने विजन्स के बारे में जानना नहीं चाहोगे या ये जानना नहीं चाहोगे कि तुम आग से क्यों नहीं जलते हो। अगर ये तुम बातें जानना चाहते हो कि तुम्हें हमारी जंग में साथ देना होगा और यहीं रह के हमारे साथ ट्रेनिंग करनी होगी तब मैं तुम्हें सारा राज बता दूंगा। फिर मजबूरन शिवा मान जाता है और नेक्स्ट डे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ 5 और स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जिनके पास वायु अस्त्र, सर्व अस्त्र, धरती अस्त्र, हीलिंग अस्त्र और कवच अस्त्र भी मौजूद है। ट्रेनिंग में बहुत कोशिशों के बाद भी शिवा अपनी फायर को नहीं जगा पाता और थक हार के गुरुजी उसको सारी सच्चाई बता ही देते हैं कि अमृता और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अमृता के पास जल अस्त्र यानी पानी की ताकत है और यहीं देव के पास अग्नि अस्त्र यानी कि आग की ताकत है। देव का आग पे बहुत ज्यादा कंट्रोल था इसलिए वो उस पे महारत रखता था और देव अकेला ऐसा शख्स था जो अग्नि अस्त्र के अलावा भी बहुत सारे अस्त्र चला सकता था। इसीलिए उसके दिल में लालच आ गया और उसने ब्रह्मास्त्र को चुराने की कोशिश की ताकि वो ब्रह्मदेव बन जाए और इसीलिए उसने ब्रह्मास्त्र को चुरा लिया, मगर उसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई। और तभी अमृता ने फैसला किया कि वो देव यानी अपने प्यार की जगह इस दुनिया के मासूम लोगों को बचाएगी और तब उसने देव से जंग करना बेहतर समझा और जहां उनका मुकाबला समंदर के बीच में बने उस आइलैंड पे हुआ जहां अमृता ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही जल अस्त्र की मदद से देव को हरा दिया और वहां पे ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए। देव पत्थर की मूर्ति में बदल गया और वो पूरा आइलैंड पानी के अंदर समा गया। उसके बाद से अमृता और देव का कुछ भी पता न चल सका। अब इसमें गहरा राज ये है कि अमृता और कोई नहीं तुम्हारी माँ है और देव तुम्हारा बाप, इसीलिए आग का तुम पे कोई भी असर नहीं होता। शिवा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तीसरा अस्त्र कहाँ गया। तब गुरुजी बताते हैं कि इन दोनों की जंग के बाद एक कश्ती के अंदर 2 अस्त्र के टुकड़े मिल गए मगर तीसरा अस्त्र का टुकड़ा नहीं मिला। तुम्हारे जिंदा होने से ये बात तो पक्की है कि अमृता तो उस फाइट में बच के तीसरे हिस्से को अपने साथ ले गई और वो तीसरा हिस्सा उसने कहाँ छुपा के रखा किसी को कुछ नहीं पता। शिवा काफी सोचता है, तब उसे याद आ जाता है कि ब्रह्मास्त्र का हर एक टुकड़ा एक बॉक्स में कैद है जिसे खोलने के लिए उसके मालिक के खून के कुछ कतरे लाजमी चाहिए। उसी वक्त गुरुजी शिवा के हाथ पे कट मार के उसके खून के कतरे उसकी माँ के दिए हुए शंख पे डाल देते हैं जिससे वो शंख अपना रूप बदल के उसी बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा मौजूद था। और इसी बात से इंस्पायर होकर शिवा अपने असली ट्रेनिंग शुरू कर देता है और अपनी फायर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान वो 5 स्टूडेंट्स भी उसकी हेल्प करते हैं मगर इधर एक प्रॉब्लम थी क्योंकि शिवा को फायर क्रिएट करने के लिए एक बार एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अपने पास एक लाइटर रखता है ताकि उसकी चिंगारी की मदद से वो बहुत बड़ी आग क्रिएट कर सके। दूसरी तरफ जुनून को दिखाया जाता है जो हिमालय आ चुकी थी मगर हिमालय के बहुत बड़े होने की वजह से उसे शैतानी आर्मी की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो मासूम गाँव वालों को अपने मालिक के दिए हुए लॉकेट पहना देती है जिससे काफी सारे लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इधर जंगल में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक पुजैज आदमी मिल जाता है और शिवा उसका लॉकेट उतार देता है जिसके फौरन बाद वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। ये सब लोग जुनून और उसके आर्मी को देखते हैं जो गुरुजी को ढूंढने का ऑर्डर दे रही थी और उसी दौरान शिवा उस लॉकेट को पहन के चेक करने लगता है जिसे पहनते ही वो डायरेक्ट मेंटली देव की मूर्ति के पास पहुंच जाता है और समझ जाता है कि देव यानी उसके डैड वापस आ चुके हैं। शिवा की बिगड़ी हुई हालत देख गुरुजी शिवा के गले का लॉकेट उतार देते हैं। तब शिवा बताता है कि देव वापस आ गया है जो कि एक पत्थर की मूर्ति में कैद है। उसे आजाद होने के लिए ब्रह्मास्त्र की ताकतें चाहिए और जुनून भी उसी के लिए काम करती है। ये सब जानने के बाद गुरुजी घबरा
घबरा जाते हैं और तभी शिवा के लॉकेट पहनने की वजह से जुनून उसे महसूस कर लेती है क्योंकि वो देव से जुड़ी हुई थी। तब जुनून अपने लोगों को गुरुजी और बाकी बचे लोगों को पकड़ने के लिए भेजती है। उधर गुरुजी भी सबको लेके वापस आश्रम आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। सारे लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं और इधर गुरुजी अपनी ओल्ड मेंबर्स तक भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं कि देव वापस आ चुका है। इतने में जुनून अपने लोगों के साथ उस आश्रम में पहुंच जाती है और कैदी बना लेती है, जहां जुनून का दूसरा अस्त्र भी मिल जाता है। और तीसरे अस्त्र के बारे में पूछने के बाद शिवा उस तीसरे अस्त्र को देने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी ईशा लाइटर जला देती है जिससे शिवा फायर क्रिएट कर लेता है और सबको जलाने की पूरी कोशिश करता है, मगर देव के दिए हुए लॉकेट पहनने की वजह से कोई भी बंदा नहीं जलता। दूसरी तरफ गुरुजी और बाकी लोग भी जम के मुकाबला करते हैं और यहाँ मिलते हैं हमें कुछ नेक्स्ट लेवल के VFX की फाइट जो उम्मीद से ज्यादा औसम थी। जुनून शिवा की फायर देख के शॉक हो जाती है और शिवा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा फायरमैन बना देता है जो किसी को भी अपनी आग से झुलसा देता। जिसके बाद जुनून एक खास अस्त्र का इस्तेमाल करती है जिससे अमृता ने देव को हराया था, यानी कि जल अस्त्र। सब हैरान हो जाते हैं और जुनून जल अस्त्र से तेज बारिश कर देती है जिससे शिवा की आग भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तब हर बंदा ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, मगर इस बार ईशा एक पहाड़ी के कोने पे फंस जाती है और जुनून उस तीसरे टुकड़े को हासिल कर लेती है, जिसका मतलब धरती का खात्मा होने वाला है क्योंकि जुनून तीनों टुकड़ों को जैसे ही जोड़ती है वैसे ही ब्रह्मास्त्र की पावर एक्टिव हो जाती है और जुनून पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र की असली ताकत जो आसमान और जमीन को तबाह करने लगती है, जिसे देख के सब लोग भागने लगते हैं, मगर ईशा वहीं फंस जाती है। अपने प्यार को बचाने के लिए शिवा ईशा का हाथ थाम लेता है। शिवा उन शक्तियों को ईशा तक नहीं पहुंचने देना चाहता, मगर ब्रह्मास्त्र आउट ऑफ कंट्रोल था और यहाँ जागती है शिवा की असली ताकत, क्योंकि वो इतनी जोर से चीखता है कि उसकी बॉडी में से सारी की सारी आग बाहर आ जाती है और ब्रह्मास्त्र की पावर्स को कंट्रोल कर लेती है, जिसे देख के गुरुजी कहते हैं और फिर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार देखा। जिसके बाद सब जगह सुकून हो जाता है, खामोशी ही खामोशी हो जाती है और यही इस मूवी का पार्ट 1 का एंड हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र के एक्टिव होते वक्त जुनून ने उसे छुआ, उसी के जरिए देव भी वहां आजाद हो गया। और अगले पार्ट में देव अपने बेटे से मुकाबला करके ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए फाइट करेगा और फिर बनेगा वो इस पूरे यूनिवर्स का गॉड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, बाय।